अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर मिस्टर आमिर रशीद। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। लास्ट वाली क्लास में हमने थोड़ा डिफाइन किया व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन दो चीज के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तभी we can better understand the concept of Gauss's law, right? The statement of Gauss's law. तो उससे पहले गॉस लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली द अमाउंट ऑफ मैटर पासिंग थ्रू सम एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक एरिया एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पार कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, इट आई मीन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। वन इज द चार्ज, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, फिर वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पार करती है, दैट देन क्रॉस थ्रू सम एरिया, गॉट इट। सो वी हैव ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया। सो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो चीज पहले पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, फिर उसके बाद हम गॉस लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज सम काइंड ऑफ फ्लो, देख लो बेटा, इट इज ए सम काइंड ऑफ फ्लो, इट इज ए सम kind of flow, देख लो बेटा, it's a some kind of flow. Flow means the flow of water, flow of electric field lines, got it, flow of magnetic field। किसी एरिया से कितना फील्ड निकल रहा है, कितना पानी निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, मतलब कितना डाइवर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पाइप के एक एंड से पानी जा रहा है और दूसरे एंड से निकल रहा है, तो हम बोल देंगे कि दूसरे एंड से जहां से पानी निकल रहा है वहां पे फ्लक्स कितना है, गॉट इट। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाटर होगा, ऑयल होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स, कितना निकल रहा है फ्लो किसी एरिया से, राइट। इट इज ए सम काइंड ऑफ फ्लो, ठीक है बेटा। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है बेटा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, देख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, दैट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सम डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड। किसी एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बनाता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने इसमें क्या रख दिया, ये एरिया रख दिया इसमें मैंने, तो उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पार कितना हो रहा है, तो वी कैन से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है इस एरिया से, राइट। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अन्य वेक्टर फील्ड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जाम क्या लेंगे, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ, तो अब इस फ्लक्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि फ्लक्स एक फ्लो दिखाता है, किसी एरिया में से कितना फ्लो निकल रहा है, पानी का फ्लो कितना निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लो निकल रहा है, कितना पार कर रहा है इस एरिया से, मैग्नेटिक फील्ड का कितना फ्लो निकल रहा है, राइट। तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी सी देखेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, देख लो बेटा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux through a given area, the electric flux through a given area held inside an electric field, sorry, held inside
held inside an held inside an electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, is the measure of the total number of is the measure of the is the measure of the number of electric total number of electric lines is the measure of the number of electric lines of force. Electric lines of force, ठीक है बेटा, electric lines of force, तो इसको बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये जो एरिया से निकल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कितना किसी एरिया में से निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाता क्या है हमें, ये एक्चुअली दिखाता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही है उस एरिया से। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्स, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस आर फोर्स passing normally through the area, 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 ठीक है बेटा, passing normally through the area, passing normally through the area, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, यहां पे हम बना देते हैं, ये रहा एक एरिया एलिमेंट है, ठीक है बेटा, ये एरिया एलिमेंट है, ठीक है बेटा, इज द एरिया एलिमेंट। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देख लो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम इसको, ठीक है बेटा। फील्ड में रखते हैं, ठीक है। ये जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब ये है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देख लो बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये एरिया है, इस एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो यहां पे हम फ्लक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस एरिया से, दैट मीन्स, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही है थ्रू दिस एरिया, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही है, that is what we call electric flux in simple terms. So the electric flux through this area A can be defined as the number of electric lines of force passing through the area. Got it? Now अब यहां पे हम देखते हैं, देख लो बेटा, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एरिया पहले बनाता हूं, एरिया ही पहले बनाता हूं, ठीक है, एरिया बनाता हूं। गॉट इट बेटा। अब इसकी डायरेक्शन जो है, जैसे लास्ट वाले क्लास में, अगर और फॉर एग्जांपल अगर जब भी हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें एरिया को एज वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ेगा। अब जब मैंने इस एरिया को एज वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया तो इस एरिया की कोई डायरेक्शन होगी बिकॉज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस एरिया की डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, तो वो मैं ऐसे ले लूंगा, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक शीट है, देख लो बेटा, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक शीट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है आउटवर्ड नॉर्मल, इस एरिया की डायरेक्शन ये है outward normal. So the direction of this area element is in the direction of outward normal. अगर यही एरिया एलिमेंट आपका कैसे है तो इसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे outward in the direction of outward normal, right? Let us suppose that area element has the outward normal direction this. Got it? So ये एरिया ds है फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एरिया ds ले लूंगा, इसका एरिया फॉर सपोज हम ले लेंगे एरिया ds है इसका, got it? तो एरिया है ds। अब यहां पे देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है
और ये नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, गॉट इट। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख लो यहाँ पे, हियर हियर इलेक्ट्रिक हियर एंगल बिटवीन, यहाँ पे मैं लिखता हूं, देख लो, हियर एंगल बिटवीन electric field, here angle between electric field and area element is zero, ठीक है बेटा, जीरो है इनके बीच में एंगल, गॉट इट, इनके बीच में एंगल जीरो है, दैट इज थीटा, हियर इज थीटा इज व्हाट इज 0 डिग्री, 0 डिग्री इनके बीच में एंगल, राइट। नाउ अगर हम ऐसा देखते हैं, यहां पे एंगल जीरो है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना देगा विद द एरिया एलिमेंट। आर यू कटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ले लेंगे, है कि नहीं, देख लो बेटा, मैं दिखाता हूं आपको यहां पे, आप ऐसा समझ लो कि इसकी जो डायरेक्शन है किसकी, एक सेकंड करो, एक सेकंड में दिखाता हूं आप लोगों को ये कैसे होगा। देखो बेटा, ये अगर ऐसे है, ये देख लो बेटा, इसकी जो डायरेक्शन है ये इसकी डायरेक्शन है, किसकी, ये डायरेक्शन है इस सरफेस की डायरेक्शन है ये, ठीक है बेटा, इस सरफेस की ये डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल आउटवर्ड्स, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी डायरेक्शन में, तो इट मींस यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, और ये पार हो रही है, ठीक है, तो उस समय एंगल क्या होगा, इस सरफेस, इस एरिया एलिमेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, दैट इज जीरो, व्हाई, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस एरिया एलिमेंट की भी वही डायरेक्शन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है। यहां पे मैंने ब्लू वाला पेन जो है इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और ये जो ब्लैक वाला पेन है इसको मैंने द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट ले लिया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट इज आउटवर्ड नॉर्मल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ दैट एरिया एलिमेंट। तो यहां पे एंगल कितना है, जीरो है। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया एलिमेंट के बीच में कुछ एंगल होगा, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकता है, ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, उस समय ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय ऐसे होगा, दैट और गेटिंग मी। सो नाउ यहां पे उसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इफ द एंगल बिटवीन if the normal drawn to the surface if the normal drawn to the surface of area element, ठीक है बेटा, ये एरिया एलिमेंट है, सरफेस ऑफ एरिया, अगर ये एंगल बना था, इफ द नॉर्मल ड्राउन टू द सरफेस ऑफ एरिया एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा बनाता है, ठीक है बेटा, मेक्स एन एंगल थीटा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, विद, ध्यान से देख लो बेटा, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है बेटा, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां पे देखो, ध्यान से देख लो बेटा, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो with an electric field E, with an electric field E, तो अभी मैं बनाता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एंगल जीरो है, अगर मैं अब ऐसे बनाता हूं, ठीक है बेटा, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, गॉट इट। अगर अब ऐसे देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस एरिया एलिमेंट की वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल होगा, दैट्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ
एरिया एलिमेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। क्योंकि जब भी हम कोई एरिया वेक्टर ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं एरिया, तो उसका डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई होता है, पहले हम उस एरिया को आउटवर्ड नॉर्मल बना देते हैं। गॉट इट? जब हम उसको आउटवर्ड नॉर्मल बना देते हैं तब वही डायरेक्शन रहती है उस एरिया वेक्टर की। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका जो वो है नॉर्मल वो ऐसे, ठीक है बेटा, वो इसका नॉर्मल, तो दैट मीन्स इस एरिया वेक्टर जो है ना, एरिया वेक्टर डीएस एरिया वेक्टर है, डीएस एरिया वेक्टर जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो एन कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इट मीन्स ये एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है? ये एंगल थीटा बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। और आई कैन राइट इट हियर लाइक दैट, देख लो बेटा, ये एन कैप है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में ये थीटा है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? थीटा है। यहाँ पे थीटा जीरो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मल है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, बल्कि वहां पे एंगल बनता है थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड एन कैप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ई हियर द कंपोनेंट ऑफ ई, here the component of E, here the component of E, मतलब electric field का component, here the component of electric field, here the component of electric field along the normal, here the component of electric field along the normal, here the component of electric field along the normal is क्या है, यहाँ पे नॉर्मल के अलॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर ये वाई एक्सिस है तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग क्या होगा, ये होगा कॉस ऑफ थीटा, ई कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक है बेटा, ये ई कॉस ऑफ थीटा होगा, इज ई कॉस ऑफ थीटा, इज ई कॉस ऑफ थीटा। तो देयरफॉर इसमें से फ्लक्स जो निकलेगा थ्रू दिस, इसमें जो फ्लक्स निकलेगा, तो यहां पे फ्लक्स, हाँ इस वाले में फ्लक्स क्या था, फ्लक्स यहां पे था एरिया एलिमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे फ्लक्स था E इनटू डेल्टा एस। व्हाट इज द डेल्टा एस? डेल्टा एस इज द एरिया एलिमेंट, ठीक है बेटा। यहां पे एरिया एलिमेंट कितना है, E इनटू डेल्टा एस। कब? जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब एंगल जीरो था, मतलब दे वर पैरेलल टू ईच अदर। गॉट इट? सो उस समय फ्लक्स कितना था, थीटा इज इक्वल टू E डेल्टा एस। और अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। अब इस वाले केस में मैंने, हाँ अब इस उसके बाद मैंने केस क्या ले लिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल बना देता है एरिया वेक्टर के साथ, तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, उस समय फ्लक्स होगा, देख लो बेटा, उस समय फ्लक्स जो होगा वो होगा ई कॉस ऑफ थीटा, ई कॉस ऑफ थीटा इनटू डेल्टा एस, ठीक है, ई कॉस ऑफ थीटा इनटू डेल्टा एस। क्योंकि यहां भी मैंने वही वाला कंपोनेंट ले लिया जो अलोंग द नॉर्मल था, और यहां भी वही वाला कंपोनेंट ले लिया जो अलोंग द नॉर्मल था, क्योंकि यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल है ही। हाउ? बिकॉज इट्स ऑलरेडी पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ दिस एरिया वेक्टर। तो लेकिन यहां पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ले लिया, वो ले लिया मैंने अलोंग नॉर्मल, तो वही ले लिया मैंने, इसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल क्या है, ई कॉस ऑफ थीटा इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस इज दिस एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, ठीक है बेटा, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये जो एरिया है ना, ये है एरिया डेल्टा एस। तो यहां पे क्या आएगा, ई कॉस थीटा डेल्टा एस। तो यहां पे मैं, हाँ तो अब देख लो बेटा, यहां पे देख लो, हाँ नहीं ऐसे ऐसे, हाँ ये एक्चुअली ऐसे है ना। ये कब है, ये वाला फ्लक्स कब है, जब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। गॉट इट? तो ये वाला कब है, ये वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किसी एंगल पे है, कोई एंगल है इनके बीच में, दैट एंगल इज थीटा। गॉट इट? यहां पे जो मैंने बना दिया, तो यहां पे फ्लक्स कितना है, ई कॉस डेल्टा एस, यहां पे ई डेल्टा एस। तो इट मींस कैन आई राइट दिस डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, बिकॉज ई डॉट डेल्टा एस इज ई डॉट कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये रहा फ्लक्स, देख लो बेटा, ये रहा फ्लक्स आपका। तो दिस इज द फ्लक्स। तो किसी भी एरिया में से फ्लक्स कितना निकलता है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है,
that is given by E, or into delta S. Delta S mean is the area of that element through which this electrical lines of force cross, through which this electric lines of force are going, that's called delta S. And how much electric field is going through, that is given by E. So it means, so this is the way to calculate the flux through a given area. तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज सिंपली गिवन बाय द, उसमें से कितना पार हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है या वाटर है या कोई और फील्ड है, कोई और फ्लो है, इनटू द एरिया ऑफ दैट एलिमेंट, इनटू इट्स एरिया, किसका एरिया, जिसमें से ये पार हो रहा है. तो दैट इज द फ्लक्स. गॉट इट. अब यहां पे देख लो बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो यहां पे देख लो, आई एम, यहां पे देख लो बेटा, ध्यान से देख लो. यहां पे देख लो बेटा. सो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बेटा, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. It's a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. ठीक है. फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो जैसे कि ये जो फ्लक्स मैंने लिखा था वो था E डॉट डेल्टा S. ठीक है. Where E is electric field, delta is the area, right? जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो होगा फोर्स का न्यूटन है जो का पर कूलम. तो दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट. तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर कूलम एरिया, राइट. हाँ, मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर. ठीक है बेटा, मीटर स्क्वायर है ना. तो दैट इज SI unit of, that is SI unit of flux, that is SI unit of flux, electric flux. बेटर है हम लिख लेंगे यहाँ पे electric flux. ठीक है बेटा. हाँ, that is SI unit of flux is m स्क्वायर पर कूलम. ठीक है. तो ये रहा एसआई यूनिट किसका, फ्लक्स का. तो बेटर है यहां पे हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हम यहां पे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. So that is, यहां पे मैं लिख दूंगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इन यूनिट ऑफ एस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू यूनिट ऑफ एरिया, राइट, इनटू यूनिट ऑफ एरिया. ठीक है बेटा. इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फिर से मैं एक बार बताता हूं कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली द flow of a quantity through an area. The simple definition of flux, when I talk flux in the simple words, it is the flow of a volume of matter, flow of matter through some area. For example, अगर ये एक एरिया है, एरिया एलिमेंट है, तो इसमें से यहां से कितना